रामपुरा गांव गंगा किनारे बसा एक शांत और आत्मनिर्भर गांव था। वहां लगभग 300 घर थे। अधिकतर लोग किसानी, पशुपालन और मजदूरी करते थे। गांव की गलियां कच्ची थीं, लेकिन दिल बहुत सच्चे। सुबह सूरज की किरणों के साथ गांव जागता और शाम को चौपाल में बातें होती। गांव की पंचायत की कमान थी गोविंद बाबू के हाथों में। उम्र लगभग 65 साल, सफेद दाढ़ी, सिर पर गांधी टोपी और चाल धीमी लेकिन आवाज में दम। उन्हें सब बाबा कहते थे। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में गांव में कई विवाद सुलझाए थे। जमीन, पानी, विवाह, पशुओं का झगड़ा, सब कुछ। हर रविवार दोपहर को चौपाल लगती। गांव वाले अपने मसले लेकर आते और पंचायत के 5 सदस्य उस पर निर्णय लेते। गांव में ठाकुर, कुर्मी, चमार और बिंद 4 जातियों के लोग रहते थे, लेकिन पंचायत सभी के लिए न्याय का मंच थी। एक दिन गर्मियों की दोपहर में गांव में शोर मच गया। खेत की मेड़ को लेकर हरिराम कुर्मी और लक्ष्मण ठाकुर में झगड़ा हो गया। दोनों के खेत आपस में सटे थे। लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि हरिराम ने अपनी बाड़ को 3 फीट आगे खिसकाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हरिराम ने इनकार किया। मेरे बाबा, दादा सब इस जमीन पर खेती करते आए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष लाठी लेकर आमने सामने आ गए। बीच बचाव करने आए कमली मास्टर और मुंशी जी ने समझाया, रुक जाओ, फैसला पंचायत करेगी। अब ये मामला केवल जमीन का नहीं रहा, बल्कि आत्मसम्मान का बन गया। रविवार को चौपाल पहले से अधिक भीड़ से भरी थी। पेड़ के नीचे मंच पर गोविंद बाबा बैठे थे। साथ में थे अन्य पंच, दीनू चमार, शिवनाथ कुर्मी, अब्दुल रहमान और श्यामलाल बिंद। गोविंद बाबा बोले, आज पंचायत का निर्णय पूरे गांव की मर्यादा को तय करेगा। दोनों पक्ष अपना पक्ष रखें, लेकिन चिल्लाकर नहीं, सम्मान से। लक्ष्मण ठाकुर आगे आए। बाबा, यह देखिए पुराना नक्शा, तहसील से मिला है। मेरी जमीन 15 बीघा है। हरिराम ने बाड़ खिसका दी है। हरिराम बोला, हमारी जमीन भी 12 बीघा है। ये मेड़ हमारे पुरखों की बनाई हुई है। नक्शा तो तुमने अभी बनवाया होगा। अब दोनों पक्ष अपने गवाहों को लाए। किसी ने हरिराम की बात मानी, किसी ने लक्ष्मण की। नक्शे और पुराने फोटो भी दिखाए गए। मामला उलझता जा रहा था। गोविंद बाबा ने कहा, जब तक पंचायत तय न करे, कोई उस जमीन को न जोते, न उस पर बाढ़ लगाए। ये मामला धीरे धीरे पंचायत की राजनीति का रूप लेने लगा। गांव के युवा, खासकर रमेश यादव और शरीफ अली, अब खुलकर कहने लगे, अब बहुत हुआ बुजुर्गों का राज, अब युवा नेतृत्व आना चाहिए। गोविंद बाबा अब बूढ़े हो गए हैं। गांव 2 भागों में बंट गया। एक तरफ गोविंद बाबा के समर्थक, बुजुर्ग और परंपरावादी। दूसरी तरफ रमेश शरीफ का गुट, युवा, बदलाव की चाहत रखने वाले। इस बीच हरिराम और लक्ष्मण दोनों ने अपने जाति समुदाय में पंचायत बुलाकर दबाव बनाया। सबने मान लिया। अब जो फैसला होगा वही प्रधान तय करेगा। अगले पंचायत चुनाव की चर्चा गांव के हर घर में थी। हर कोई जानता था, इस जमीन के फैसले में अगला प्रधान छिपा है। जैसे ही पंचायत एक निष्कर्ष पर पहुंचने को थी, एक बुजुर्ग आदमी, नथु काका, शहर से गांव लौटे। वे 80 साल के थे और तहसील कार्यालय में बाबू रह चुके थे। जब उन्हें यह विवाद पता चला, तो उन्होंने अपने थैले से एक पुराना सरकारी नक्शा निकाला। यह नक्शा 1975 का है, सरकारी अभिलेख से लिया गया था। इसमें जो मेड़ की जमीन है वह चरागाह भूमि है, यानी सार्वजनिक जमीन, गांव की संपत्ति। पंचायत में सन्नाटा छा गया। नक्शा देखा गया। सब पंचों ने पुष्टि की, यह नक्शा असली है। हरिराम और लक्ष्मण दोनों का दावा गलत है। यह जमीन तो गांव की है। उस रविवार जब पंचायत बैठी तो वहां 500 लोग इकट्ठा थे। गोविंद बाबा ने शांत स्वर में कहा, आज यह स्पष्ट हो गया है कि जिस जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा था वह किसी की निजी नहीं, बल्कि गांव की है। अब पंचायत तय करेगी इसका उपयोग कैसे हो। बाबा ने आगे कहा, मेरा प्रस्ताव है कि जमीन पर एक ग्राम पुस्तकालय और पाठशाला बने, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। कोई बच्चा बिना पढ़े न रहे। लोगों की आंखें भर आईं। झगड़े की जगह अब विकास की सोच उभर रही थी। हरिराम और लक्ष्मण ने भी सिर झुका लिया और कहा,
हम दोनों गांव के विकास के लिए तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए। पंचायत केवल विवाद सुलझाने का मंच नहीं होती, वह गांव की आत्मा होती है। जब पंचायत सही निर्णय लेती है, बिना जाति दबाव या राजनीति के, तभी गांव तरक्की करता है। गोविंद बाबा ने दिखा दिया कि नेतृत्व उम्र से नहीं, दृष्टिकोण से तय होता है। Do like, share and subscribe.